नमस्कार। आप देख रहे हैं कि दहाड़ और मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। पानीपत या फिर अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो सफाई कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। मांगे जो उनकी हैं, एरियर की मांग है। इसके अलावा भी और भी कच्चे पक्के कर्मचारियों की मांग है, काफी समय से चल रही है। एरियर की मांग को तो 1 साल हो चला है। तो ऐसे में इन्होंने लास्ट टाइम भी एक बड़ा उग्र प्रदर्शन किया था मेयर के कार्यालय के बाहर। हालांकि वहां का एक वीडियो भी वायरल हुआ जहां पर मेयर, जो पानीपत जिला इकाई के प्रधान है कर्मचारी संघ के, नरेश अठवाल, उन पर भड़कती हुई दिखाई दी। लेकिन आज फिर से हम यहाँ उनके कार्यालय में आए हैं। नरेश अठवाल के साथ हम फिर जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे आज वो किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपके इंडिया दहाड़ का धन्यवाद करूंगा। और जो हमारा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जो हमारा स्टेट का प्रधान भी है, सारे बातचीत है। हमारा संघ जो है बहुत बड़ा है, कोई पानीपत में नहीं है, पूरे ऑल हरियाणा के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर है। और जो हमारे कर्मचारियों की हम कोई नजायज मांग नहीं मांग रहे। जो हमारा कर्मचारियों का एरियर बनता है, देखो हम 1 साल से प्रयास कर रहे हैं। आज मेरे को 1 साल बने हो गया प्रधान। अब मैं उसी दिन से भाई ये प्रयास किया जा रहा है कि भाई इन कर्मचारियों का एरियर जो है 2017 से 23 तक का एरियर दिया जाए। देखो कमिश्नर साहब से भी मिले और हमारी मेयर मैडम से भी मिले, हमारे मंत्री महिपाल ढांडा जी से भी मिले हैं हम। देखो हम जो हमारी कोशिश है भाई, हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई ये, ताकि ये इन कर्मचारियों का, गरीब आदमियों का, कच्चे कर्मचारियों का एरियर है 2017 से 23 तक का एरियर है, ये दिया जाए। इसमें कोई हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं। देखो पूरे हरियाणा के अंदर 25-30 जगह ये एरियर है। नगर निगम 11 नगर निगम हरियाणा के अंदर 8 निगमों में दिया गया है, जो कि पानीपत, करनाल और सोनीपत रुके हुआ है, 3 जिलों में रुके हुआ है। वहाँ करनाल भी इसकी फाइल तैयार हुई है, वो भी वहाँ भी मिलने को तैयार है। देखो हमारे कमिश्नर साहब में ये नहीं कहता कि हमारे कमिश्नर साहब इसको मना कर रहे हैं। कमिश्नर साहब अच्छी पैरवी कर रहे हैं और हमारे कहने से उसने कमेटी भी बनाई गई है। ना देने का होता तो कमेटी क्यों बनाते कमिश्नर साहब? क्या 25-30 जगह जो दिया गया है तो वह कमिश्नर क्यों देते? ना देना होता तो। एक ये सवाल उठता है हमारे डीएमसी साहब से हमने यही मांग करी थी, भाई आप कमिश्नर साहब ने जब आपको पावर दे रखी है, आप इसको दिलवाए। हम उसको मांग के लिए गए थे और उन्होंने कह भी दिया था। कई बार वादे हो चुके हैं कमिश्नर साहब के भी, डीएमसी साहब के भी। हम ये हमारा जो सफाई कर्मचारियों का एरियर है, दिवाली से पहले पहले दोनों ने बोल दिया था और मेयर मैडम ने बोल दिया था, और मंत्री जी हमारे महिपाल ढांडा जी शिक्षा मंत्री हैं, उसके भी प्रयास ये है कि भाई ये दिया जाए, इनका देना हक बनता तो दिया जाए। देखो हम बार बार ये कहते हैं, लेकिन हमारे को देने की बजाय गुमराह किया जा रहा है, थोड़ा तानाशाही किया जा रहा है। हम ये कहते हैं, आज भी हमने हड़ताल का कमिश्नर साहब से नोटिस दिया है और हमने अपनी मेयर मैडम से भी दिया है, पहले भी मिल चुके हैं और नोटिस भी दिया गया है। हम अगर जो ये एरियर दिया जाता है, जो इनका कर्मचारियों का बनता है, हमने हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ। मैं आज कमिश्नर साहब से भी, महिपाल ढांडा मंत्री जी से भी, सभी मेयर मैडम से भी अपील करता हूँ, विधायक जी से, प्रमोद जी से भी, भाई ये अब हमारा एरियर दिया जाना चाहिए। हमारा हक बनता है कर्मचारियों का, तो हमने हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है, ना हमने कोई काम। देखो पानीपत नगर निगम में अगर तो 490-95 कर्मचारी है, 378 कर्मचारियों का एरियर बनता है। ये देखो कुछ हमारे 119 कर्मचारी हैं, रेगुलर कर्मचारी हैं, उनका नहीं बढ़ता है। 378 जो कर्मचारी हैं उनका हक बढ़ता है, उनका दिया जाए। कच्चे कर्मचारी हैं, गरीब आदमी हैं, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर दिया गया है। और दूसरी बात ये, हमारे ये SKRN में कर्मचारी लगे हुए हैं, 3 महीने से इनकी सैलरी नहीं दी गई है, जो इनकी सैलरी दी जानी चाहिए। और तीसरी मांग हमारी थी, हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है जॉब सिक्योरिटी की, वो 5 साल से जो कर्मचारी SKRN में लग रहा है, उसकी जॉब सिक्योरिटी की फाइल जो है वो
हमारे कुछ 70 के करीब कर्मचारी है जो पानीपत नगर निगम में कार्य कर रहे हैं। उनकी जॉब सिक्योरिटी की जो फाइल है पास हो रही है, सिर्फ डीए के पास हुआ रखी है। कमिश्नर साहब से भी मिले हम, और अपने एसीएमसी जो हमारे विवेक चौधरी है उससे भी मिले हैं हम। कमिश्नर साहब के आदेश होने के बावजूद भी वो हमारी फाइल डीए के पास पड़ी है। हम उसकी भी बार बार ये मांग कर रहे हैं, जब इनका सरकार, हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाई है, इनका जो हक बनता है, हम गलत कार्य नहीं करवा रहे, जो इनका हक बनता है, चाहे उसमें 70 कर्मचारी हैं या 100 कर्मचारी हैं, उनका जो हक है उनका दिया जाना चाहिए। जब पूरे हरियाणा के अंदर दिया गया, बिजली बोर्ड में, पानीपत में भी दिया गया, कई महकमों में दिया गया है, तो ये एक जॉब सिक्योरिटी की जो फाइल है हमारी तैयार पड़ी है। कमिश्नर साहब से हम मांग करते हैं भाई इनको जल्द से जल्द इनकी दी जाए। अटवाल जी, लास्ट टाइम भी मेयर के साथ जो है वायरल हुए वीडियो, बहुत मेयर काफी आप पर भड़की, तो वो बड़ी शालीन स्वभाव की मानी जाती है, शांत स्वभाव की, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप लोग तो वहां प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो इतना गुस्सा कैसे हो गई, क्या बात हुई? देखो, मेयर मैडम को किसी ने भड़काया गया है हमारे सफाई कर्मचारियों के प्रति। एक तो ये कहते कि भी ये कर्मचारी तुम्हारे काम नहीं करते। देखो, कमिश्नर साहब ने हमारे कुछ समय पहले 6 वार्ड हमारे को दिए गए थे। हमको उस बात पर हम सहमत थे, कमिश्नर साहब से सहमति हो गई थी, सारी बातचीत हो गई थी। हमने कह दिया था जी हमारे कर्मचारी काम नहीं करते, तो हमारे को 6 वार्ड दिए गए हैं। 3 वार्ड में डीएमसी साहब ने ये किया था, अगर 3 वार्ड में पहले इनको रख कर देख लेते हैं। अगर जो हमारा सफाई कर्मचारी नगर निगम का काम नहीं करता, तो एमसीओ ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 वार्ड में, मॉडल टाउन में हमारे को लगाया गया था, उधर के कर्मचारियों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे नगर निगम के जो एमसी है, पानीपत के एमसी हैं, इन्होंने ये मांग करी भाई डीएमसी साहब हमारा ये इन कर्मचारियों बगैर हमारे नाले भर चुके हैं, इनके बगैर काम नहीं होता। देखो, ठेकेदार को, पानीपत के अंदर ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है, सिर्फ वो कूड़ा उठाता है या झाड़ू का काम करता है। उसमें नाले जो है उनके कर्मचारियों का अभ्यास नहीं है। एमसी ने क्यों मांग की? अगर जो काम नहीं करते तो एमसी हमारे को दोबारा एरिया में क्यों लेके गए? मैं डीएमसी साहब से सवाल करना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब से, तो हमारे को जब 3 वार्ड में हमारे को ट्राई के लिए वो ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो 3 वार्ड में से क्यों हमारे को वापस किया गया? एमसीओ ने क्यों हमारे को दोबारा बुलाया अगर जो हम काम नहीं करते तो? और जी, एक मेयर ने कहा कि आप लास्ट टाइम भी, क्योंकि वो आपके साथ कच्चे कर्मचारी भी थे HKRN वाले जिन्हें बहाल करने की आप मांग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आपने सिर्फ अपनी एरिया की मांग रखी, उन लोगों की आपने बात नहीं रखी। क्या ऐसा वाकई में था? नहीं, ऐसा है। देखो, हमारे नरेश शास्त्री जी स्टेट के प्रधान हैं, हमारी 2 दिन की अम्बाड़ा मीटिंग थी। ये कर्मचारी पानीपत के, अम्बाड़ा के, करनाल के और जितने जहाँ भी ये हरियाणा के अंदर लगाए गए थे, ये सब ये अम्बाड़ा पहुंचे थे। हमारे नरेश शास्त्री जी हैं स्टेट प्रधान जी, राज्य प्रधान जी, उन्होंने उस पर मांग करी थी। हमारे जो सर्व कर्मचारी संघ है वहाँ इन्होंने मांग की थी कि हमारे को ऐसे ऐसे 3 महीने के लिए लगाया गया था और एक हमारी सैलरी पूरी नहीं दी गई और हमारे को हटाया गया। जो जी हम 10-10 साल से कहीं काम करे थे, झाड़ू का, पोछे का, लेडीज भी लगी हुई हैं और पुरुष भी लगे हुए हैं। देखो, शास्त्री जी ने हमारे से एक बात की थी, देखो ये हमारे मेंबर तो नहीं है, यूनियन के सदस्य तो नहीं है, लेकिन संघ के पास आए हैं, तो देखो भाई हम इनकी पैरवी करेंगे। और हमारे को आदेश दिया गया था, मेरे पास वीडियो भी है, मैं दिखाने को तैयार भी हूँ। बस नरेश शास्त्री ने यह आदेश दिए थे भाई इनको अपनी तरफ से, इनको समाज है, देखो समाज है हमारे पास, तो पूरे हरियाणा का संघ है हमारे पास, कोई एक समाज का नहीं है भाई। बिजली वाले भी हैं भाई, बेलदार भी है, फायर भी है, सभी महकमों में हमारा, बिजली वाले हैं जो भी है, तो वो सभी महकमों में हमारे संघ के पद अधिकारी हैं। कोई एक नगर निगम सफाई कर्मचारी नहीं है, अब इन्हीं के संघ है। पूरे हरियाणा की स्टेट बॉडी है हमारे, और हरियाणा संघ के प्रधान जो हमारे स्टेट के जो है नरेश शास्त्री जी हैं, उन्होंने हमारे को बोला गया था, लेकिन मेयर मैडम को थोड़ा भड़काया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेयर किसने मैडम भड़का को दिया कुछ? तो किसी ने भी भड़काया, मैं अब नहीं इस बात का पता नहीं। वह एक
महीने से 1.5 महीने से वह अपना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तो पहले तो उन्होंने पुल के नीचे प्रदर्शन किया, फिर उन्होंने डीएमसी से के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन हमने कोई वो नहीं है। वो देखो उनका हक बनता हुआ अपने हिसाब से अपना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारा फर्ज है भाई संघ के आदेश के अनुसार हमने ये उनको ये कहा था गया था, फिर जो हमारी मदद होगी हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे संघ के हिसाब से। लेकिन मेयर मैडम को खामखाई का वो गुमराह किया गया। मैं मेयर मैडम से ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास, आप शैली समाज से आते हो, क्या 36 बरादरी के पानीपत ने आपको बनाया है मेयर? क्या आप दूसरे समाज के या अपने समाज को आप मना कर दो भाई मेरे समाज के नहीं हो, आप मेरे पास नहीं आओगे? देखो आप मेयर बने हो, सरकार ने आपको मेयर बनाया, जनता ने आपको मेयर बनाया है, 36 बरादरी आपके पास आओगी। और मेरे को जो प्रधान बनाया है कर्मचारियों ने, किसी भी महकमे का कर्मचारी मेरे हेल्प के लिए या मेरी मदद के लिए आ सकता है और मैं भी जा सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मैडम जी से ये गुमराह जो किया गया है, ये तानाशाही जो किया गया है, ये गलत है और मैं इसको निर्धारित करता हूँ। अठवाल जी, जो उन्होंने कहा कि मतलब जैसे आप लोग पक्के कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो लोग HKRN के तहत थे, 3 महीने के लिए लगाया गया था। तो मेयर मैम ने ये भी बोला था कि आप अभी अपनी बात कर, आप या तो अपनी बात करो या उनकी बात करो। इससे आप कितना सहमत हो? देखो सहमत मैं पूरे, देखो हमने जब मैंने पहले भी बोला है आपको चैनल के माध्यम से, देखो नरेश शास्त्री जी के हमारे संघ के पास गए थे अम्बाड़ा, तो उन्होंने हमारे को ये बोला था भाई हमारे सदस्य तो नहीं है, चलो 3 महीने के लिए लगाए हैं। देखो मैं उन अपना काम छोड़कर लगे हैं, देखो वो हमारे पास आएंगे तो हम उनकी पैरवी, उनकी मांग तो रखनी पड़ेगी। हम उनसे समाज के भी हैं। और देखो जब सरकार ने पॉलिसी बनाई है HKRN की, तो 1 साल की पॉलिसी बनाई है। मंत्री जी के भी पास गए थे वह, उन्होंने कहा भाई 3 महीने के लिए लगाए थे, मानते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जब 3 महीने के लिए लगाए हैं तो उनकी सैलरी तो पूरी दी जाए। जो सरकार का रेट है 17,000 रुपये कुछ रेट है, तो हम मानते हैं कि 3 महीने के लिए लगाए, लेकिन उनका तनख्वाह जो है वो पूरी नहीं दी गई। जो हमारे नॉलेज में जो बात है, तनख्वाह उनकी पूरी दी जानी चाहिए थी। चलो, और रही बात काम पर रखने की, भाई चलो ठेकेदारी प्रथा है, मैडम ने भी कहा मेरे पास 4 बार आए हैं। देखो आपके पास वो अपना दुख रोने के लिए आए हैं, भाई हमको हमारे साथ नाजायज हुई है। मंत्री जी के भी पास गए हैं और हमारे पास भी आए हैं, तो उसमें क्या गुनाह कर दिया कि भाई वो हमारे समाज के भी हैं और सफाई कर्मचारी लगे थे। हमारा फर्ज बनता है किसी को नकारना नहीं, उनका सहयोग करना हमारा फर्ज बनता, हमारे सर्व कर्मचारी संघ का वो बनता, हक बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और कमिश्नर साहब से अब भी मैं अपील करूंगा, हम कल काम छोड़ हड़ताल करने पर जा रहे हैं, इसका हमने नोटिस दे रखा है कमिश्नर साहब से भी, पुलिस से, SP साहब से भी और अपना मेयर साहब को भी। कल अगर जो कोई दुर्घटना या कोई बात होगी तो कमिश्नर साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब और पूरा प्रशासन होगा। और हम आज भी अपील करते हैं, अगर जो हमारा कर्मचारियों का अधिकार मिलता है, हमने आज भी अपील करता हूँ कि हड़ताल करने का हमने कोई शौक नहीं है। हमारे से कमिश्नर साहब आदेश करें, भाई हम जो भी कर्मचारियों की जो मांग है हम देने को तैयार है, तो हम अपना हड़ताल करने से हमने कोई शौक नहीं है। तो बार बार यही प्रार्थना करूँगा भाई हमारे कर्मचारियों का भला होना चाहिए। देखो मेरे को प्रधान बनाया है तो इसलिए बनाया भाई, इनकी मांग नहीं रखोगे या इनका काम नहीं होगा तो देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो बार बार यही मांग करता हूँ हमारे महिपाल मंत्री जी से भी और हमारे विधायक जी से भी और मेयर मैडम से भी और कमिश्नर साहब से ये मांग करता हूँ भाई इनकी जल्द से जल्द हमारे को इनके दिया जाए, इनकी जो मांग है कर्मचारियों की उसको दिया जाए। तो आपने प्रधान नरेश अठवाल को सुना, जिनके साथ जो है लास्ट टाइम जब वो प्रदर्शन करने गए तो मेयर की बहस भी हुई है और उन्होंने कहा है कि मेयर को गुमराह किया गया है, भड़का गया है हमारे खिलाफ। और जो एक बात कही मेयर कोमल सैनी ने कि
वो पक्के कर्मचारी हैं, या तो वो फिर अपने एरियर की बात रखें या फिर उन कच्चे कर्मचारियों की बात रखें, यानी दोनों में से एक। आप इस बात से कितना सहमत है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।